राम राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में सदा रोशनी बनी रहे और दीपावली के प्रकाशोत्सव पर आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें। यही माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं और माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा निवास करें। तो एक बार पुनः आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज कार्तिक महात्म का जो अध्याय 15 और 16 इसकी कथा सुनेंगे। और कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान शंकर का स्मरण करते हैं, क्योंकि आज सोमवार भी है। तो भगवान शंकर को प्रसन्न करते हुए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हुए फिर कथा में प्रवेश करते हैं। हरि ओम ओम वंदे देव उमां पते सुरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पते वंदे शूरशशाङ्कवन्दिनैरं वंदे मुकुन्दं प्रियां वंदे भक्तजनार्तश्रियं वंदे शिवं शंकरः। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय, कार्तिक महात्म की जय। 15वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, तब वो दैत्यराज जलंधर ने उसने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। तो नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक का योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी जो सर्वांग और सुंदर भावनी स्त्री है उसको मेरे लिए मांग के लाओ। ऐसा सुनकर वह दूत भगवान शंकर के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया। वह भी बड़ा उग्रता करता रहा और बड़ी उग्रता के साथ उसने भगवान शिव की सभा में प्रवेश कर लिया और वहां पर चला गया और भगवान शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले जो जलंधर ने उसके पास संदेश भेजा था वो संदेश उसको कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी को फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष वहां पर प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा एक नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़ी तेजता और वीरता के साथ वहां से भागा, परंतु उस पुरुष ने
उस राहु को पकड़ लिया और फिर उसने भगवान शंकर की शरण से अपनी रक्षा मांगी। भगवान शंकर ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए जो है कहा कि हे पुरुष, तुम इस जो है राहु को छोड़ दो, यह दूत हैं। उसने कहा कि भगवान, मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी हुई है, मैं क्या खाऊं? तो भगवान माहेश्वरी ने कहा कि यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही जो है अपने हाथ पैरों का मांस उसका भक्षण कर ले। और भगवान शंकर की आज्ञा से वह पुरुष अपने जो है हाथ पैर का मांस भक्षण करने लग गया। अब केवल उसका एक सिर मात्र शेष रह गया था। तब जो है उसका ऐसा कृत्य देखकर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव जो है पूजा होती रहेगी, और जो तेरी पूजा नहीं करेगा वह मेरे प्रिय नहीं होंगे। भगवान शंकर से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई और उस दिन से वह भगवान शंकर द्वारा स्वीकृत मुख नामक गण होकर वह स्थित वहीं पर स्थित रहकर रहने लग गया। तो नारद जी ने कहा कि या तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है, अब आप कृपा करके यह भी बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। तो नारद जी ने कहा कि उससे छूटने पर वह बब्र नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जो है जलंधर के पास गया और वहां उसने भगवान शंकर की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की वहां पर आज्ञा दे दी। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लग गए। एक से एक महाबली दैत्य और करोड़ों की संख्या में निकलकर जो है युद्ध के लिए वो तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र भगवान शंकर से युद्ध के लिए वह निकला और उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्न सिर राहु। फिर उसी समय जलंधर का मुकुट जो है खिसक कर धरती पर आ गया। आकाश में जो है मेघ छा गए, बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवता वहाँ पर एकत्रित होकर कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर से जब वृत्तांत वह कहा और यह कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वंशवर्त हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित वे जलंधर के आधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। और अब जो है तो देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है भगवान, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया?
और जो है आप बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए? तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशिया लक्ष्मी का भाई होने के कारण मैंने उसे नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है और मैं सत्य कहता हूं कि उसे कोई नहीं मार सकता है। इस पर जो है लक्ष्मी ने मुग्ध होकर कहा, और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का उसे वरदान दे दिया, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूं। हे शूरवर, हे विष्णु, आप यहाँ क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा जाना और अपने स्थान को आप जाइए। जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता जो है संदेह रहित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। और ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर के वहां पर जो है सिंहनाद करने लग गया। दैत्यों के नाद और कोलाहल से भगवान शंकर क्रोध हो गए और उन्होंने जो है अपने नंदी आदि गणों को साथ उनके साथ युद्ध के लिए जो है वहाँ पर भेज दिया। उनको आज्ञा दे कि जाओ इनके साथ युद्ध करो। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लग गया। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वहाँ पर बरसाने शुरू कर दिए। भेरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी घोड़ों व रथों के शब्द से जो है वहाँ पर धरती कांपने लग गई। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा वहाँ पर लग गया, जिससे जो है युद्ध भूमि और भी अगामय हो गई। और दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जो है जीवित करने लग गए। और यह देखकर भगवान शंकर के गण वहाँ पर व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। और उसे सुनकर भगवान शंकर रुद्र के उनकी कोई क्रोध की कोई सीमा ना रही और वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लग गए। फिर तो उनके मुख से एक बड़ी सी भयंकर कन्या वहां पर उत्पन्न हुई, जिसकी कि दोनों जांघाएं तल वृक्ष के समान, और वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का जो है वहां पर चर्वण करने लग गई। युद्ध भूमि में इस तरह वह विचरते हुए वह शुक्राचार्य के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने अंदर में उनको ले लिया और फिर स्वयं भी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मिलीन हो गया और वहां युद्ध छोड़कर वहां से भागने लग गए। ईश्वर जो है अनेक शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेना, जो बड़े बड़े सेनापति ने अपने भागते हुए वीरों को जब देखा तो उनको वहाँ पर रोकने की कोशिश की, लेकिन शिवगणों का बड़ा कठिन प्रहार उन पर हुआ। और ऐसे ही भगवान शंकर की नंदी आदि वीर गणों, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध करने लग गए। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर आधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया सामरे राधे वरम।
श्रीकूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियंत मन हरम पीतवास्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निष्ठिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अढोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीणा कुशहनम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चाय वाली चलु श्री वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका चेजो रावणम सप्तदीप नभ कंड 14 भवन कीनो इक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावर नवनीत नागर कृत निरंजन शिवितर मन मोहितम कालादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सख विराजे संग राधे भामिनी बंसी वट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णुलोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय। रानी तुलसा देवी सोने दा खुरपा केसर क्यारी गंगा दा नीर बगे मेरी क्यारी वाली रे पुतन लाए दिखाई बामण दे पुतन सिंजर दिखाई जगरी तुलसा होई चपाती आप कृष्ण जी ने मारी जाती जग मेरी तुलसा छोड़िया लगना आप कृष्ण जी ने लिया भवना जग मेरी तुलसा माया भूल हाथ में माथे संदूर बादे बुलाओ बादे पटत बुलाओ जोर से बोलो जोर से बादे पंडित चावल छड़िए बादे पंडित उठ बोले जो जड़ी कर सीधा व्याय काशियां बादशियां आया तुलसा रानी तेरिया मासियां आया चंद आए चंद सूरज आए तुलसा
विष्णु जी आए, गरुड़ चढ़े श्री कृष्ण जी आए। अरे ये तो बहुत आंदा साराणी तेरा भोजन करिए, सोसामा करिए, कांते करिए, तुलसा रानी तेरे गणे करिए, कांसी करिए, पित्तल करिए, तुलसा रानी तेरे बर्तन करिए, चढ़िए चांदी चढ़िए, तुलसा रानी तेरे गहने चढ़िए। आया तो आसियां आया, तुलसा रानी तेरी मासियां आया, चांद आए चांद सूरज आए, तुलसा रानी तेरे मामे आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, गरुड़ चढ़े श्री कृष्ण जी आए। अंदर बंद रानी तुलसा दे गहने, बाहर बदे आकर छने, अंदर बंद रानी अंदर बंद रानी तुलसा दे चूड़ा, डंडा मैं रूप चढ़ावा, ले मेरी तुलसा तू पहलियां लावा, सोने का डंडा मैं रूप चढ़ावा, ले मेरी तुलसा तू दूजियां लावा, सोने का डंडा मैं रूप चढ़ावा, ले मेरी तुलसा तू दूजियां लावा, सोने का डंडा मैं रूप चढ़ावा, ले मेरी तुलसा तू चौथियां लावा, जद मेरी तुलसा ने ले नैया लावा, बोल बैठी मैं ता मंगल गावा, जद मेरे सखिया ने माता मताया, तुलसा रानी दा डोला सजाया, जद मेरी तुलसा डोलड़े पाई, तोल खड़े रानी तुलसा दे पाई, जद मेरी तुलसा